सब्सक्राइब कीजिए हुमास मैनी को, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आलू मेथी की मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 4 बंच मेथी के लिए हैं और इनकी मैंने मोटी डंडियाँ निकाल दी हैं और छोटी पतली डंडियाँ कुछ रह गई हैं। उनको मैं अच्छी तरह से बंच बना के इस तरह से जमा करते रहेंगे और फिर उसको कट कर लेंगे अलग करके। और उसके बाद इसको बहुत अच्छी तरह से धोना होता है। खुले पानी में हम इसको 1-2 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। फिर ऊपर से इस तरह से उठाकर और छन्नी में निकाल लेंगे। इसी तरह सारी मेथी निकाल लेंगे और नीचे बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है जो आपको नज़र आएगी। उसको फेंक कर हम फिर इसी तरह साफ़ पानी से इसको धो के बाउल को दोबारा से पानी भरेंगे और 3 से 4 मरतबा इस तरह करके सारी मिट्टी जब तक निकल जाएगी 3 से 4 दफ़ा में फिर हम इसको छान के इस तरह से छन्नी में रख लेंगे। अब इसे मैं पकाना शुरू करती हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने पैन में पहले 1 कप ऑयल डाला है। इसमें ज़रा ऑयल ज़्यादा डलता है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा फिर 1 बड़ी प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और प्याज डालने के साथ ही मैं इसके अंदर 4 से 5 अदद जो है साबुत लाल गोल मिर्चें डालूँगी और साथ ही 1 टीस्पून ज़ीरा इसके अंदर डालेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, लाइट सा गोल्डन सा कलर करेंगे, ब्राउन नहीं करना है हमने इसको। और जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा प्याज का तो फिर हम इसके अंदर कूटा हुआ जो है मैं 1 टेबल स्पून के करीब या 1 टीस्पून आप लहसुन अदरक डाल दीजिए। इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम अच्छी तरह से और भूनने के बाद कुछ मसाले इसके अंदर डालेंगे। नॉर्मल मसाले डाल रहे हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून सॉल्ट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मसालों को भून लिया। उसके बाद मैंने 5 अदद आलू लिए हैं। आप अपने ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। उनको इस तरह से चौकोर पीसेस में हम काट के वो डाल लेंगे। थोड़ी सी भुनाई करेंगे आलूओं को मसाले के साथ। आलू थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो हम 5 अदद टमाटर बारीक चॉप करके डालेंगे। टमाटर इसमें ज़्यादा डलेंगे और इसी की वजह से इसमें बिल्कुल भी आपको कड़वाहट फील नहीं होगी। और फ्राई करने के बाद दरमियानी आंच करके मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। और सिर्फ 3 से 4 मिनट के बाद हम ढकना हटाकर इसकी भी भुनाई कर लेंगे थोड़ी सी टमाटरों के साथ आलूओं की। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर मेथी डालेंगे जो हमने अच्छी तरह से धो के रख ली है छन्नी में। पानी ड्राई हो गया इसका। पूरी मेथी एक साथ नहीं डालेंगे बल्कि थोड़ी आधी मेथी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि सारी डाली तो वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाएगी। इस तरह से थोड़ी सी हम इसको मिक्स करेंगे और फिर बाकी बची हुई सारी मेथी डाल देंगे और फिर इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच पे अभी हम थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं इसलिए हमने आंच तेज़ करी हुई है इसकी। और ये देखें पानी जो है वो इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसमें हम अलग से कोई और पानी नहीं डालेंगे, इसी पानी में गलेंगे आलू और मेथी। अब इसके दरमियानी आंच करके हम इसे 20-25 मिनट तक पकाएंगे और इस दौरान हम वक्फे से इसको खोल के चेक करते रहेंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे वरना ये नीचे लग भी सकती है, जल सकती है। इसलिए हम इसे वक्फे से चेक करते रहेंगे और इसका पानी जो है निकलता रहेगा और इस तरह से आलू हमारे गल जाएंगे। 4 से 5 मरतबा हम इसमें चेक करते रहेंगे और उसके बाद आखिर में जब हमारे आलू गल जाएंगे तो फिर हम इसको, पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है, अब हम इसको जो है भुनाई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है इस वक्त हमने, और भुनाई करके ही बाकी का पानी जो है वो ड्राई करना है। और भुनाई इतनी अच्छी तरह करेंगे कि सारा पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। अब इसमें देखें ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। मेथी हमारी बिल्कुल आलू तैयार हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पराठों के साथ और नान के साथ बहुत मज़े की लगती है, चपाती के साथ। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।